हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर फाइंडिंग गेम। तो आपको सभी वीडियो चाहिए, तो इसके लिए मैं बहुत परेशान हो गया। सभी वीडियो बनाना है। अच्छा, तो ये 10 जनरेशन है एसर LAK091P। बहुत बहुत ख़त्म वाला काम किया है। मुझे नहीं पता बनेगा कि नहीं, बट देख लेते। ठीक है, जल्दी जल्दी तो मैं दिखा देता हूँ आपको जूम करके। देखिए हालात, चार्जिंग ऐसी देखिए भाई, शॉर्ट होके पड़ा है। किसने किया है मालूम नहीं, पहला। और फ्लक्स वगैरह भी लगा हुआ है। बाकी और किधर पे भी छोड़ा नहीं है, मतलब छेड़ा गया नहीं है, सॉरी। और 3 का एरिया में ये कुछ करने का कोशिश किया गया है। ठीक है, तो मैंने इसका जो स्कीमेटिक निकाला, ये क्या करने का कोशिश किया गया है। देखिए ये जो वायर है, मतलब ये 19 के 3.3 ऑलवेज के साथ इसका कनेक्शन है। और ये पावर ओके का ऊपर में शोल्डर किया गया है। मतलब जो आपका क्या बोल रहे थे, पावर गुड मिसिंग था मोस्ट प्रोबेबली। बट हटाइए भाई, ये सब पहले ही ठीक है, ऐसे कभी काम नहीं बनेगा यार। 10-12 जनरेशन पे अभी क्या कर रहा है लोग। ठीक है, पहले से तो फ्रेजाइल मदरबोर्ड है। ठीक है, सीपीयू बहुत फ्रेजाइल है। इधर उधर का कुछ भी गलती होगा तो सीपीयू खराब हो जाएगा। ठीक है, अभी एक पॉइंट मैं और भी दिखाऊंगा आपको। वो बोर्ड भी सीपीयू की वजह से रिजेक्ट होगा, मैं दिखाऊंगा वो बाद में। अब छोड़िए अभी, ठीक है। देखिए क्या किया है बंदे ने। ओके, तो इधर पे वायर वगैरह पूरा लगा के रखा है। तो वायर कनेक्ट करने से कभी भी पावर ओके जो ग्राउंड पे दे रहा है वो कनेक्ट तो नहीं हो पाएगा, पूरा लाइन ही ले डूबेगा। इसीलिए रजिस्टर लगा रहता है, ऐसा नहीं रजिस्टर का कोई काम नहीं है। ओके, तो जब तक हम चार्जिंग आईसी से ही नहीं कर सकते तब तक तो पावर ही नहीं दे सकते। ठीक है, और इम्पिडेंस लेंगे अभी। ठीक है, देख सकते हो साफ हो गया। ओके, तो अभी चलिए फटाफट इम्पिडेंस लेते हैं, बोर्ड का इम्पिडेंस कैसा है। मैंने इसके ऊपर पहले भी काम किया है। डायोड मोड पे है, तो रेड प्रॉप ग्राउंड कर देते हैं। ओके, वन बाई वन चालू करते। ये इसका होता है चार्जिंग कॉइल। चार्जिंग कॉइल 45 आ रहा है। ओके, मतलब चार्जिंग कॉइल गया इसका, हो सकता है इसी के वजह से गया, शॉर्ट होके पड़ा है। छोड़िए, इधर पे देख लेते हैं, सही है। इधर पे देख लेते हैं 54। ये क्या है देखना पड़ेगा, सीपीयू का हो सकता है, याद नहीं आ रहा है। ओके, 18। ओके, 18 ठीक है। ये 3-5 होगा। ठीक है, 3-5। ये लो आ रहा है, ये क्या है मुझे देखना है। ओके, और इधर पे और तो कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, वीपीपी का कुछ दिख रहा है आपको? वीपीपी ये 3.3 आपका इसके लिए है, एसएसडी। ओके, बायस का पिन नंबर 8 सही है। ओके, इधर पे एक जंपर पॉइंट है, सही है। इधर पे हम देख सकते क्लियर लोड स्विच है, इनपुट आउटपुट चेक कर लेंगे। ओके, कम आ रहा है सीपीयू का, हो सकता है 1.8 वगैरह का, सो इसमें लो आ सकता है। ओके, उधर पे हमें थोड़ा सा एक लो इम्पिडेंस मिला, उसे मैं एक बार देख लूँगा। स्कीमेटिक बोर्ड व्यू करीब करीब एक है इसका। ओके, ये एक्चुअली 5 होता है, ये जो है ना ये 5 है। ये कम आ रहा था ना, सही आ रहा था। ये 5 है इसका। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली सही आ रहा था। हाँ, ओ ओके ओके ओके, ये रैम है भाई। ओके, ये रैम है, मैं आपको दिखाता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली ये रैम है। ये देखिए बीप कर गया, शॉर्ट हो गया। ये रैम है। रैम विदाउट रैम थोड़ा कम है ये। ओके, 129 कम है भाई। हो सकता है इसका भी सीपीयू नहीं बचा। ओके, हो सकता है। सो ठीक है, इधर पे भी देखिए लोड स्विच ऑलवेज चेक कर लीजिए, इनपुट आउटपुट। ओके, शॉर्टिंग तो नहीं है। 650, 450, 450, 350। ठीक है, इधर पे और एक लोड स्विच 500, 500, 450, 350। ठीक है, करीब करीब ठीक है।
ओके, मेरे पास बोर्ड व्यू एंड स्कीमेटिक है। मैं ना एक बार देख लेता हूँ ये क्या रैम है। ये अगर रैम है ना तो रैम का कॉइल का इम्पीडेंस कम आ रहा है, एकदम कम आ रहा है। ओके, इतना कम तो नहीं होना चाहिए। एक सेकंड, आपको मैं बाद में दिखाता हूँ बोर्ड वगैरह अगर ज़रूरत पड़े। ये वाला कॉइल यस 1.2 है। ये रैम है। रैम कम हो भाई, सिंपल बात है, रैम तो कम है। इतना कम तो नहीं होना चाहिए था, बिकॉज ये देखिए ये ना एक्चुअली सीपीयू में भी जाता है ना इसका सप्लाई, तो इतना कम कभी नहीं होना चाहिए। तो ये भी हो सकता है सीपीयू ही ख़राब है इसका। ठीक है, इसके पहले भी एक बोर्ड मैंने निकाला था, इसी लॉट का था, वो भी सीपीयू खराब ही रिजेक्ट कर दिया अभी। ओके, उसको मैं दिखाता हूँ, 1 सेकेंड भी नहीं लगा उसे रिजेक्ट करने में। बोर्ड किधर पे ना रखा मैंने, वो साइड वाला घर में रखा है। एनीवे इधर पे 24,800 लगा रहता है मोस्ट प्रोबेबली। ओके, 24,800, 24,780 लगा के रखा है। ठीक है, चार्जिंग ऐसे बदल दिया किसी ने। इधर पे जो आईसी रहेगा मैं आपको स्कीमेटिक से बता देता हूँ। PUB1 है ये। ओके, 1 सेकेंड। PUB1 PUB1 है, क्या है आईसी? हाँ, 24,800 है। मैंने बोला ना ये गलत आईसी किसी ने लगा दिया, मतलब चुरा लिया है। ठीक है, अच्छा आईसी चुरा के खराब आईसी एक चिपका दिया है, बना नहीं पाया बोर्ड। लगा ये आईसी तो नया दिखने को मिल रहा है तो उठा लेते हैं, काम आएगा। बिकॉज 800 कम दिखने को मिलता है। मेरे पास भी एक है जितना मुझे याद आ रहा है, बट इससे तो काम नहीं बनेगा। ये करेंगे तो बोर्ड कैसे बनेगा? बोर्ड खराब ही होगा और सीपीयू खराब होगा, कुछ नहीं। ठीक है, जितना मर्जी आप मेहनत कर लो वो फाइनली जाके सीपीयू पे ही अटकेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है, लोग समझते नहीं है, जो मर्जी कर देते हैं मदरबोर्ड पे। नहीं हो पाता है, छोड़ दीजिए ना, क्या जाता है। ओके, छोड़िए, ये तो अभी ऐसा देखना कॉमन हो चुका है। क्या बताएंगे, वही बताएंगे बोर्ड नहीं बनेगा और क्या। ये कुरियर बोर्ड है। ओके, क्या काला करके रखा है इधर पे। मेरा वायर किधर गया, सोल्डरिंग वायर? ये ना काम के टाइम मुझे सोल्डरिंग वायर क्यों नहीं मिलता पता नहीं है, इसके पीछे चला के। ओके, ये हो जाता है फालतू का मेहनत। ओके, अगर इसका जैसे इम्पिडेंस लो मिला मुझे, अगर उसके वजह से सीपीयू गया इसका, तो फालतू का मेहनत हो जाएगा ना। बट क्या करें, कुरियर बोर्ड है, हमें तो करना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा। चलिए, इसका पहले तो इसका भी नहीं बनेगा। ठीक है, जो वो बना के रखा था 100% वो चुरा गया। ठीक है, देखिए 450 आ गया प्रॉपर इम्पिडेंस। ओके, तो BQ का ना ये आईसी मेरे पास है 100%। देख लेते हैं मेरा BQ वाला डब्बा किधर पे है। ठीक है, VRM IC, बायोस IC, सुपर आयो, स्टेप डाउन IC, कुछ भी नहीं है। ये रैम IC, रैम P चैनल, PCH का IC, बाप रे, मैंने भरा के रखा है PCH वगैरह का IC। ये GS का IC, ये BQ वाला डब्बा मुझे मिला। ओके, मेरा वर्क एरिया बहुत छोटा है भाई। ओके, BQ सामने ही मिलेगा। ओके, ज़्यादा दिन पहले मैंने ऑर्डर नहीं किया था इसे। ये नहीं है, ये तो इन चैनल है। ये देखिए BQ 24,800 डॉक्टर टेस्टेड लिखा गया है। ये इसका है, बिकॉज ये मैंने किधर पे लगाया था, उसके बाद उसका CPU ख़राब निकला जैसे इसका वाला है, तो मैंने उसे उतार के रख दिया, नया आईसी ही था।
अभी देखते हैं, ये अगर नहीं बनेगा तो थोड़ी मैं आईसी लगा के रखूँगा, कस्टमर थोड़ी पे करेगा इसके लिए। बट नया आईसी है ये। देख लेते हैं 24,800 है कि नहीं। 24,800 एकदम। चलिए लगा लेते हैं आईसी, उसके बाद ही हम विन देने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, उसके पहले तो विन देने का कुछ क्वेश्चन ही नहीं आता है। ये खराब नहीं हुआ था, ठीक है, ये तो खराब किया गया है बोर्ड जानबूझ के। नहीं बनेगा, चलिए ऐसे उतार लेते हैं। ओके, माइक्रोस्कोप में जाता तो बहुत बढ़िया होता, बट फिर से कनेक्ट करने का इच्छा नहीं कर रहा। मोबाइल हटाओ, ये करो, है टाइम नहीं होता। रैम अगर थोड़ा सा ज़्यादा मिलता ना मेरा, मैं होपफुल रह पाता, बट अभी ना मैं होपफुल नहीं हूँ इसके बारे में। मुझे लगता है इसका वही सीपीयू जाएगा। ठीक है, इतना कम नहीं होता है इस रैम, 250 के करीब तो आना ही चाहिए था। अच्छा, जंपर क्या उधर पे ही मारा था? ये आईसी पे जंपर मार नहीं, ये तो 3 वोल्ट का ही आईसी है। रैम का आईसी पे कुछ किया गया हो सकता था, मैंने सोचा। थोड़ा इंस्पेक्शन कर लेते, एकदम सही है। इस साइड अच्छे से थोड़ा सोल्डरिंग आयरन नहीं जा पाया एक्चुअली, पूरा अप डाउन। ऐसे कर लेते हैं, हाँ लास्ट तक चला जाएगा एकदम। ओके, ऐसे लगा दिया मैंने। ओके, इम्पिडेंस लेंगे इसका ऑयल का, ये तो रिवर्स है, सही है। ओके, 500 आ गया। ठीक, कनेक्शन हो गया, मतलब आईसी लग गया हमारा। अभी हम लोग पावर दे सकते हैं। इसका डीसी जैक थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, एसर वाला। अभी सेम डीसी जैक हमारे पास नहीं है। ओके, पूरा लूज होता है जो डीसी जैक मेरे पास है। बस एसर का ये नया पिन है, एकदम पतला वाला पिन बना के रखा है। ठीक है, मैं ये सब थोड़ा सा हटा लेता हूँ, बिकॉज नहीं तो काम करने में ना बहुत मुश्किल आएगा। ओके, वाह, सब गिर गया। अरे यार, ऐसा ही होता है मेरे साथ। मैंने इधर पे जो स्टैक किया है ना, वही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, उधर जगह नहीं है इतना, किधर पे रखो। देखिए सभी गिर रहा है फिर से। ओके, रहने दीजिए, गिर गया तो गिर गया। और देखिए इसका ना एसर का जो पिन है वो ये वाला जाता है, मैं देख रहा हूँ, एकदम पतला वाला। ठीक है, ये देखिए पतला वाला जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा लो वोल्टेज से चालू करूँगा धीरे धीरे, बिकॉज जैसे कोई शॉर्टिंग होगा तो ये
मैं बंद कर दूंगा पावर। 1 बाई 1 इंक्रीज करते हैं, 2 4 वोल्ट करके, 7 8 10 12 14 15 16 19 20 दे दिया। 20 पे 20 उठाने लगा, ठीक है, परफेक्ट है। फिर से लगा के लगाएंगे, एकदम 20 उठा रहा है, ये 20 ही उठाता है। लो भी गया बोर्ड। एक बार ट्राई करेंगे क्या ऑन करने का सीधा। देखिए इसका जो 1 नंबर पिन है, ये 1 नंबर कीबोर्ड के साथ ये इसका ऑन होता है, ठीक है। और ग्राउंड में इधर से ले लेता हूँ, ओके। ऑन 28 पे गया सिर्फ, फिर 0 नीचे, 28 नीचे, 28 उसके बाद नीचे, एग्जैक्टली यही कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या, अभी हमें देखना है हमारा क्या पावर बना है, ठीक है। अभी हम 1 बाई 1 पावर चेक करेंगे। विन तो इसका प्रॉपर बन चुका है 100%। हम लोग देखेंगे एसी ओके बना कि नहीं। 100% एसी ओके भी बन चुका है, ओके। नहीं तो बोर्ड ऑन होने का कोशिश नहीं करता। देखिए इधर पे वोल्टेज नहीं रहेगा बिकॉज ये बैटरी चार्जिंग है, ठीक है। इधर पे क्या है, 5 वोल्ट बन गया। इधर पे कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं रहेगा, ये देख के फायदा नहीं है। इसका 3 जो है ये पावर बटन प्रेस करने पे बनता है, तो हम लोग जस्ट 3 पे रख लेंगे और पावर बटन प्रेस करके एक बार देख लेंगे, ठीक है। नहीं भाई, 3 तो इसका प्रॉपरली बना ही नहीं। 27 उठाने लगा बट 3 बना नहीं। 140 समथिंग बन रहा है, उसके बाद गिर रहा है, तो 3 नहीं बन रहा है इसका, ओके। तो एक बार मैं आपको ले चलता हूँ बोर्ड व्यू वगैरह में, ठीक है। 3 ये तो उठा नहीं रहा है। अच्छा मैं आपका ये कैप्चर भी ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ, डीसी आपको दिख रहा है, ओके, आई होप सो। देखिए क्या कर रहा है, मैं इधर से ऑन करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ग्राउंड एंड पिन नंबर 1, तो 1 से कनेक्ट करेंगे तो 21 उठाया। इसके देखिए लो हो गया, मैं फिर से एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। ऑन 28 उठाया, तो वही 28 के करीब ही उठाया, मतलब इसका एलडीओ बन गया। हाँ ये देखिए इसका एलडीओ बन चुका है इधर पे 3.3 वोल्ट। पावर बटन पे वोल्टेज है इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा आईसी को देख लेंगे, आईसी क्यों ऐसा कर रहा है। और इधर पे ही कुछ किया गया था, ओके। क्या आईसी लगा है, BAC मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है, ओके। तो स्क्रीन विजिबल है, तो ये देखिए मैं चार्जिंग आईसी दिख रहा था BQ24800 है, ठीक है। तो पीछे चले जाते हैं, ये हमारा चार्जिंग आईसी था पीछे। ये इसका 3 है, ठीक है। हाँ एकदम देख सकते हो, ये 3 का ये इन हुआ, ठीक है, ओके। नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है इसमें। हम लोग देखेंगे भाई सिंपल इसका इनेबल आ रहा है कि नहीं, इन आ रहा है कि नहीं, इन एंड इनेबल, और कुछ नहीं देखना है, ओके। बट पावर बटन कौन प्रेस करेगा, ओके। इधर पे तो वही लग रहा है, पावर बटन प्रेसिंग करना पड़ता है। तो मैं ना एक काम करता हूँ, सोल्डर कर देते वायर, ओके, जिससे मैं पावर बटन को टच कर पाऊँ, नहीं तो बार बार पावर बटन के पीछे भागना पड़ेगा। मेरा इधर पे एक छोटा वायर था, अभी छोटा वायर नहीं मिल रहा है, तो एक बड़ा वायर ही लगा लेते हैं। अच्छा बहुत लोगों का ये मन में क्वेश्चन रहेगा, अभी इसका अगर इनेबल नहीं आता है तो इनेबल आता किधर से, ओके। इनेबल आता है एक्चुअली इसका आईओ से, एसी ऑन उधर से, और पावर बटन प्रेस करते ही वो बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो उसमें कुछ आपका आईओ का रिक्वायरमेंट वगैरह में कुछ इशू हो सकता है। ज़्यादा सोल्डर लग गया भाई, शॉर्ट हो जाएगा भी। हो जाएगा क्या, हो गया, ओके ओके। तो एक मैंने बड़ा वायर लगा लिया, ठीक है। मैं इधर से थोड़ा सा फंसा लूँगा जिससे ये मतलब खींचे ना वायर, ओके। वायर खींचेगा तो उधर से टूट जाएगा, ठीक है। एक ऐसा लूप बना लीजिए, अरे यार
देखिए क्या हो रहा है। ओके, ऐसा एक लूप बना लीजिए, इससे आपका वायर कभी नहीं टूटेगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अभी हम लोग इधर पे फोकस करेंगे। तो इधर पे पिन नंबर 12 पे इसका इनेबल है। ओके, एंड पिन नंबर 2 से 5 तक इसका वीसीसी तो 100% होगा। वीसीसी क्यों मिसिंग करेगा, कभी नहीं मिसिंग करेगा। अच्छा, इधर पे जंपर वगैरह कनेक्टेड है ना? हाँ, जंपर कनेक्टेड है। ठीक है, ये जंपर है। जंपर हटा के भी एक बार देख सकते हैं आउटपुट के साथ कोई प्रॉब्लम है नहीं, है कि नहीं। बट ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉयल पे हमारा 20 वोल्ट मिल जाएगा। ये देखिए, ये इनपुट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ चेक करेंगे पिन नंबर 12, ये एनाबल 3 वोल्ट एनाबल। ओके, 3 वोल्ट एनाबल पिन नंबर 12। ओके, अभी 0 है तो ग्राउंड के साथ टच करते हैं। आके चला गया भाई। थोड़ा सा आने का कोशिश तो किया, हो सकता है आईसी में प्रॉब्लम है, हो सकता है इसका ये में प्रॉब्लम है, आउटपुट में प्रॉब्लम है। कोशिश तो किया भाई आयो ने। मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ देखने का। यस, 2 वोल्ट तक आया, गायब हो गया। मैं काम करूँगा, मोस्ट प्रोबेबली ये इसका ना जंपर पैड है आउटपुट का। एक सेकंड, मैं कॉइल के साथ देख लेता हूँ। अगर ये कॉइल है हमारा, यही कॉइल है ना? हाँ, ये कॉइल है। ये पीसी है, ठीक है। और हाँ, ये ही हमारा जंपर पैड है। तो मैं ना जंपर पैड को एक बार हटाऊंगा, सिंपल। जो आउटपुट सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। आउटपुट सेपरेट कर देंगे तो पता चलेगा प्रॉब्लम किस तरफ है। शॉर्टिंग तो हमें नहीं मिला, ठीक है, क्लियर। तो देखिए, इस तरफ 352 है, इस तरफ 74, मतलब डिस्कनेक्शन हो गया इसका प्रॉपर। अभी भी ये क्या यही कर रहा है और कुछ अलग कर रहा है, वो मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं वोल्टेज मोड में शिफ्ट करके इनपुट की तरफ रख रहा हूँ। ओके, नहीं शॉर्ट किया, बट वही सेम सिनेरियो है। तो मुझे लगता है इसका आईसी मुझे बदलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। ओके, आप लोगों को मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ भाई। हाँ, ऊपर से आप देख लीजिए। दिख रहा है ना? ओके, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बिकॉज बहुत कम है मेरे पास। तो ओके, 1 2 3 4 5 पिन करके है क्या? इधर पे देख लेते हैं। हाँ, 5 पिन करके ही है। ठीक है, तो 5 इधर पे, 5 10 11, ये 12। ओके, 12 नंबर पिन पे 2 वोल्ट के करीब आया और चला गया। ठीक है, मतलब इसका एलडीओ वगैरह तो सही है। आईसी का एक बार मैं देख लेता हूँ। PU 301, PU 301, PU 301। कुछ नहीं रहता है। हाँ, ये 82 86 BR का आईसी है। पीजी के लाइन में छिड़ा गया था। ये जो है वो पीजी है। पीजी कैसे बनेगा भाई? अच्छा, इनेबल 1 इनेबल 2 है। हाँ, हम लोग एक काम कर सकते हैं, एलडीओ इनेबल को डाल देते हैं इसमें 12 वाला पिन में। 11 एंड 12 कनेक्ट कर देते हैं और देख लेते हैं हमारा आईसी से प्रॉब्लम है कि नहीं। देखिए, मैं 1 बाय 1 आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज सर्किट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इधर पे अगर मैं आपको दिखाऊं, पिन नंबर 17 तो डीसी कनेक्टेड है। तो ये हो गया 10 15 16 17, ये इसका एलडीओ है। एलडीओ प्रॉपर प्रेजेंट है। ओके, और इसका पिन नंबर 11 पे एलडीओ एनेबल आ रहा है। देखिए, एलडीओ एनेबल है 4.5 वोल्ट। हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलडीओ को लाइन को, इनेबल का लाइन को मैं पहले सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए, ये जो 12 नंबर पिन है, ये किसी ना किसी जगह से आ रहा है, इधर से आ रहा है। ओके, अच्छा, इसका एक्चुअली ना इसका सर्किट होता है उससे जुड़ा, याद आ गया मुझे। ये सर्किट होता है थर्मल से जुड़ा। ओके, ये डायोड मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इस बोर्ड पे काम किया। ये डायोड, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर मिलके
सर्किट बनाता है, ठीक है। तो चलिए ना, मैं ना थोड़ा सा आपको स्कीमेटिक में ये दिखा देता हूँ, DB1, ओके, DB1 ये सर्किट में दिखा देता हूँ आपको। DB1 नहीं था, हाँ DB1 था, यस। तो DB1 देखिए, इधर से एनाबेल आ रहा है 3.3 वोल्ट का, इधर पे मेन ऑन है, ठीक है। यही मेन ऑन बन के ही जाएगा एक्चुअली। तो 3.3 एनाबेल जो है, इस तरफ 3.3 एनाबेल है, नहीं इस तरफ मेन ऑन है, सॉरी ये 3.3 हो गया। मतलब आयो से जो निकलेगा वो मेन ऑन है, ओके, और इधर पे जो जाएगा वो 3.3 है। अभी ये सर्किट से ये दो रजिस्टर क्या कर रहे हैं उसे हमें फिगर आउट करना है, ठीक है। इसका अपोजिट साइड ग्राउंड है, ठीक है। तो देखिए एक रजिस्टर इधर का ग्राउंड है 1 मेगा के साथ, 1 किलो के साथ, और एक रजिस्टर है जिसका नाम है 3 वोल्ट एनाबेल अंडरस्कोर आर, मतलब ये वाला, ओके। ये 1 मेगा था, ठीक है, और बिकॉज इसका ऑपोजिट ग्राउंड है, और इसका ऑपोजिट देखिए ये फिर से इधर पे घुस रहा है, मतलब आयो पे घुस रहा है, ओके। तो ये कुछ फीडबैक की तरह काम कर रहा है, ऐसा ही लग रहा है, ओके। तो इधर से ना मैं डिस्कनेक्शन करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल डायोड हटा दूं, DB1 हटा दूं, तो क्या मेरा मेन ऑन स्टेबल है, ये मैं देखना चाहता हूं, ठीक है। तो ये मेरा DB ऑन है, DB1 ऑन भी, सॉरी DB1 नॉट DB ऑन, ओके। मैं सिंपल इसे एक बार हटा के देखना चाहता हूं, मेरा ट्विजर इधर पे, हो सकता है हमारा प्रॉब्लम सामने है, पीछे नहीं। इधर से अगर स्टेबल हो जाता है तो ये हम पीछे जाएंगे, सामने जाएंगे, सॉरी मैं ज़्यादा ही भूल भाल बात कर रहा हूँ। इसका इधर पे नहीं रखते, इधर पे साइड में रखते, ठीक है। 1 सेकेंड ब्रदर, ये तो नीचे की तरफ है तो पावर तो आगे नहीं जा पाएगा, ये नीचे की तरफ है, मतलब इधर से, अच्छा 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 अच्छा, ये एक्चुअली इस साइड से है, गलती हमारा है, इस साइड से है, इस साइड से एक्चुअली बनेगा, मतलब ये इसका इनेबल है, ये इनेबल हुआ, मतलब पिन नंबर 7 से इनेबल होगा, वो आपका ऐसे ट्रेवल करेगा तो 3 इधर पे आपका बन गया इनेबल, इसका देख सकते हो इधर पे 12 नंबर पिन पे चला गया, समझ गए। तो ये रजिस्टर हमें हटाना है, ठीक है, और ये घूम के फिर मेन ऑन के नाम से और एक पिन में आ रहा है डायोड का, ओके। तो मेन ऑन की वजह से भी डाउन हो सकता है, ऐसा नहीं है मेन ऑन की वजह से डाउन नहीं हो सकता, 100% हो सकता है। तो हमने जैसे DB1 को रिमूव किया है, चलिए देख लेते। अच्छा भाई, मेन ऑन इधर पे जा रहा है, तो ये इसका इनेबल हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ देखिए, इधर से निकला, ये नहीं सॉरी 107 इधर से निकला इनेबल बन के आयो से, इसके बाद इधर पे गया, ये पॉइंट पे ये हो गया 3 का इनेबल, मतलब 3 एंड 5 का इनेबल एक ही साथ है भाई। तो फिर 5 तो मेरा बन रहा था, तो 3 क्यों नहीं बन रहा है, तो ये तो मतलब 3 का जो आ रहा है आके भाग रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम मुझे लग रहा है IC में ही होना चाहिए, ओके। तो मैं थोड़ा सा, अभी 5 नहीं बनेगा बोर्ड का, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने इंजेक्ट किया, तो ये इसका इनेबल है 5 का, 3.3 बन गया, किधर से बना भाई 3.3, हाँ फिर और कोई रास्ता है इसे बनने का, ओहो इसी ऑन से कनेक्टेड है 3.3, भाई ये तो मेरा पूरा दिमाग खराब कर देगा, ओके। इसी ऑन से 3.3 बना, 1 सेकेंड, हमारा 3 का IC में प्रॉब्लम है। देखिए भाई, 112 नंबर पिन से EC ऑन बना पहले, जो हमारा नॉर्मली होता है, इधर पे आउटपुट हुआ, ये हो गया इनेबल, मतलब ये प्रॉपर है। अभी इसे अगर मैं घुमाऊंगा इस रजिस्टर से, बिकॉज देखिए ये रजिस्टर नहीं है, मिसिंग है, और ये PC है मतलब कैपेसिटर है, इससे घुमाऊंगा
तो ये ग्राउंड पे चला गया। तो इधर पे किसके साथ, मेन ऑन के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा था? अच्छा, ये पिन के साथ कनेक्ट हो रहा था भाई, ये तो ओपन है, ये ओपन है। ओके, मतलब ईसी ऑन इस पे प्रॉपर आ गया और हमारा काम भी बन गया। ओके, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये जस्ट घूम ही रहा है। मतलब हमारा जो इनेबल है वो जैसे मैंने बताया था वैसा ही है। ओके, मतलब हमारा आईओ ही एक्टिवेशन इसे देगा इस पॉइंट से, पिन नंबर 7 से। ओके, ईसी ऑन नहीं है, ये अलग इनेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने पहले बताया था, रजिस्टर को ही शिफ्ट करेंगे। रजिस्टर शिफ्ट करके देख लेते हैं स्टेबल हमारा आयो की तरफ स्टेबल है कि नहीं। डायोड लगा देते हैं। ओके, बिकॉज ये सेपरेट कर ही देगा डायोड को भी। तो ये रजिस्टर मैं शिफ्ट कर रहा हूं एक, ये ओके, एक स्टेज जूम करवा देता हूं, ठीक है, जिससे आपको दिखता रहे। ओके, तो मैंने क्या किया, डायोड फिर से असाइन कर दिया और ये रजिस्टर को 1 स्लॉट शिफ्ट कर दिया। ओके, इससे ना मैं आप इधर पे देख सकता हूँ, इधर पे 3.3 क्या रह रहा है। अगर इधर पे 3.3 रह रहा है तो ओके, कनेक्ट करते ही गिर रहा है, मतलब इधर से प्रॉब्लम है। बिकॉज मैंने तो आउटपुट भी सेपरेट कर दिया, तो आउटपुट के साथ कोई संबंध नहीं है। तो 3 इसका नहीं बन रहा है प्रॉपर, 3 बने थे इसका। आयो ठंडा तो नहीं हुआ है, बट लगभग ठंडा है। ओके, चलिए ऑन किया, 19। अभी अगर मैं इधर पे देखूंगा, इधर पे हमारा 3.3 स्टेबल रहना चाहिए, ये इनेबल बन के जा रहा था। नहीं, यही आपका आके गिर रहा है। मैंने सही पॉइंट पे लगाया था, नहीं लगाया था ना, लगाया था एग्जैक्टली exactly। आयो से ही 3.3 आके चला जा रहा है भाई, मैं कैसे दोष दूं इसका। तो एक काम करते हैं, 3 को ऑलवेज बना देते हैं। जो ईसी ऑन था ना हमारा, इधर पे 5 पे जो जा रहा है ईसी ऑन, चलिए उसे उतार ले, उसे इधर से चोरी कर लेते, ठीक है, आउटपुट से चोरी करके मैं इधर पे कनेक्ट कर दूंगा, जिससे ये आपका एक्टिवेशन हो जाए। देखिए, अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो हो सकता है ये आयो खराब है, हो सकता है, बिकॉज और कोई रीज़न नहीं है इसे बन के गिनने का। 1 सेकेंड, ये देखिए भाई, रजिस्टर जला हुआ है, ये आपका विन का रजिस्टर है, तो इसका पावर कम घुस रहा है विन में। विन क्लियर कीजिए, रजिस्टर जला हुआ, मेरा ही गलती है। आईसी जैसे बर्न हुआ था उस कंडीशन में रजिस्टर कैसे सही रहेगा, मेरा ही गलती है। ये 10 ओम देख के ही पता चल जाता है, 10 ओम का रजिस्टर। हो सकता है एसीओ के नहीं बन रहा है, हो सकता है विन प्रॉपर नहीं है, आईओ इसीलिए इसे बंद कर रहा है, 100% हो सकता है। तो एक बोर्ड ले लेते हैं स्क्रैप में। ओके, इधर पे 10 ओम मुझे दिख रहा है। ओके, ये बड़ा बोर्ड पे ये रहा 10 ओम, ये रहा 10 ओम। अरे क्या दिखा रहा है भाई, हाँ 14 ओम, ठीक है, एक ही है, बिकॉज वो रेजिस्टेंस हमारा केबल का मेजर कर रहा है। मेरा गलती है भाई, आई एग्री। इतना खतरनाक वाला ख़त्म करके रखा है, चार्जिंग है इसे, कैसे इसका ये बनेगा, वीसीसी का रजिस्टर तो जला होगा ही। हो सकता है इसकी वजह से ना इसका एसी ओके नहीं बन रहा है, और अगर एसी ओके नहीं बनेगा तो आईओ बिहेव करेगा
इधर उधर से। ओके देखिए ये वाला रजिस्टर का मैं बात कर रहा हूँ, ये ओके। एक साइड आपका जाएगा सीधा विन में। ओके देखिए एक साइड आ गया इसका 28 नंबर पिन पे, मतलब ये आउटपुट है और इसका इनपुट रहेगा विन के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है ये डायोड, ठीक है डायोड के बाद वाला रजिस्टर ही होता है ना, तो डायोड होगा विन के साथ जुड़ा। ये 19B ओके बैटरी, और ये है 19 विन। ओके एकदम एडाप्टर से उठाया गया है। ठीक है क्लियर होता है। ठीक है 10 ओम ऑपोजिट साइड में ही हमने रिप्लेस किया ना, ये को नॉर्मल है बहुत। तो ये एक बिग प्रॉब्लम था, जला हुआ रजिस्टर। अभी विन प्रॉपर नहीं बना तो आईसी का दिक्कत रहेगा, आईसी प्रॉपर वोल्टेज ही नहीं पाएगा। मैंने तो 20 वोल्ट घुस गया ये देखते हुए मैंने गेट भी नहीं चेक किया। यही होता है, हड़बड़ी नहीं करना होता। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बहुत कम है भाई बहुत कम है, क्या मैं बताऊँ। रजिस्टर शिफ्टेड ही है अभी तक। ओके मैं कुछ नहीं किया। एक बार चलिए लगाते हैं। 19 उठाया परफेक्ट, फिर से 19। अभी मैं देखना चाहता हूँ प्लीज़ ये स्टेबल हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। ओके इधर पे हमें चाहिए 3.3 आफ्टर प्रेसिंग द पावर बटन। नहीं आके भाग गया। और इधर पे हमारा ईसी ऑन आ रहा है। 1 सेकेंड, ईसी ऑन किधर गया भाई? अभी तो ईसी ऑन ही नहीं आ रहा है। थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट, हाँ ईसी ऑन। ये एनेबल बन के चला गया। ये आ रहा है बट प्रेसिंग द पावर बटन पे जो है उधर पे हमारा वोल्टेज आके भाग रहा है। ओके एक बार 3 को मैं ऑलवेज करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है देखते हैं ऑलवेज करने से इसका क्या बिहेवियरल चेंज होता है कि नहीं। ओके आउटपुट की तरफ से जंपर कनेक्ट करेंगे। हाँ कॉल आ रहा है। ओके मैंने सोचा था ये बन जाएगा बट ओपन करने के बाद भी जब नहीं बना तभी तो मेरा डाउट आयो पे जा रहा है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। हाँ आयो कुछ अगर गलत डिटेक्ट करेगा तब ऐसा कर सकता है। ओके इसे अगर हम ऐसे बनाएंगे तो क्या करेगा मदरबोर्ड ये मैं देखना चाहता हूँ। ओके ताकि आपको समझ में आया। मैंने ईसी ऑन से जंपर मार दिया एनाबेल पे, मतलब अभी ईसी ऑन प्रॉपर बन गया तो 3 भी हमारा बनना चाहिए। ओके तो 3 हमारा बन रहा है कि नहीं वही मैं देखना चाहता हूँ इधर से। अपर वाला सभी पॉइंट शॉर्टेड है ना? हाँ ये सभी पॉइंट शॉर्टेड है तो दिक्कत नहीं है कुछ भी। ओके मतलब अगर हम ईसी ऑन से इधर से चेक करेंगे आउटपुट के साथ अगर मैं चेक करूँ ये 12 नंबर पिन बीप बोलना चाहिए। परफेक्ट देखते क्या होता है। बीसी उठा रहा है। ओके अभी हमारा एनाबल बन चुका है। हमारा 5 था ये। हाँ बट दिखा रहा था 3। व्हाट द माय गॉड। हाँ ये 3 ऑलवेज है,
किसी ने आईसी बदला है क्या इसका? देख के तो नहीं लग रहा है। ये तो फिर ये 3 है, मतलब 5। हाँ भाई, ये तो स्कीमेटिक मुझे ये कर दिया। इसीलिए जंपर पॉइंट हटाना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, मैं जूम करके ही रखा था। वाह बेटा, मुझे नहीं पता कितना आपने देखा। तो अगर मैं कनेक्ट करूँ, जंपर पॉइंट हटा हुआ है। नहीं, एलडीओ तो 3 का था ना, तो 5 कैसे बन रहा है उधर पे? भाई ये तो भाई गजब का हो गया प्रॉब्लम। ये भी 5, और इधर पे मैं अगर, क्या आ रहा है, इधर पे भी 5 आ रहा है भाई। व्हाट द इफ। मैंने तो जंपर पॉइंट इसका हटा दिया, फिर कैसे आ रहा है? हाँ, जंपर पॉइंट हटा हुआ है। आई डोंट नो मैन। कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्ट है, इसका माथे के साथ कनेक्टेड है। हाँ, ओ इसका माथा के साथ कनेक्टेड है ना। नहीं, ये जंपर पैड एक्चुअली अलग है। ये जंपर पैड, अच्छा इधर से, अच्छा कॉइल पे बना है सिर्फ। ठीक है, कॉइल पे बना है, आगे नहीं बढ़ पाया है। ठीक है, यही है मदरबोर्ड की तरफ जाने का। बट इधर पे 5 बन रहा है। 5, हाउ इट इज पॉसिबल? हाँ, मुझे लगता है इसका आईसी किसी ने 100% चेंज किया है। देख के नहीं लग रहा है। ठीक है, सीधा से आईसी लगाया है मोस्ट प्रोबेबली। मैं इसका ना निकालूंगा। BAC है, BAC7LC है, BAC का आईसी है। देख लेते हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गलत है ये, 100% गलत है। 5 बन रहा है इसीलिए। तो एनाबेल इसका भाग रहा है, आयो के वजह से ही भाग रहा है। अभी अगर 5 घुसा दिया है मदरबोर्ड में तो अलग ही बात हो गया। BAC IC BAC 8288CR है। 8288 5 वोल्ट के लिए यूज होता है। 8288 5 वोल्ट के लिए यूज होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। 8288C है, 8288। ओके, ये SY का आईसी होगा, SY, ये C। ओके, ये अगर मैं देखूँ ना, इसका डेटा शीट है इसका डेटा शीट। नहीं, डेटा शीट नहीं मिल रहा है। हाँ, ये एक है। ये 5 बनाएगा, 5, ये 3 नहीं बनाता है। इधर पे क्यू हो सकता था, और 8286 है। अरे यार, 8286 ही तो लगाना है इधर पे। 8286 3 वोल्ट आउटपुट करता है। अच्छा, फीडबैक है इसका। 1 सेकेंड, इसका फीडबैक है ना? हाँ, फीडबैक है। तो फीडबैक छेड़ा गया हो सकता है, 1 सेकेंड रुक जाइए। अगर किसी ने रजिस्टर छेड़ दिया, PU301, PU301, फीडबैक। हाँ, फीडबैक तो है। 1K का एक फीडबैक होगा, ये आउट है। ये 1K का फीडबैक। बट 8286 होना चाहिए था, बट इधर पे 8286 नहीं लगा है। ठीक है, पिन नंबर 13 के साथ कौन सा रजिस्टर कैपेसिटर कनेक्टेड है वो मैं एक बार देखना चाहता हूँ। पिन नंबर 13 यही है, ये रजिस्टर इससे साथ ही कनेक्टेड है। तो इस वैल्यू है पियर 106। पियर 106 आएगा 1 किलो ओम। 1 किलो ओम है ये वाला रजिस्टर। 100 किलो ओम, ये 1 किलो ओम ही आ रहा है। पावर गुड ये। हाँ, 100 किलो के साथ ही ये है। आईसी तो मुझे बदल के देखना है। ओके, 8286 BR लगाना है मुझे।
ये इधर पे ना गलत हुआ है, कुछ कुछ तो गलत हुआ है भाई। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए था। 8288, ये क्या था? 8286 बताया गया है 88। वाह बेटा। 8286, हाँ 86 तो पता है, 88 का कुछ डेटा शीट होता तो अच्छा होता। एडजस्टेबल आउटपुट, ठीक है। नॉट अ फिक्स्ड एप्लीकेशन डिजाइन फॉर ऑपरेशन विद वाइड रेंज इनपुट। अच्छा, ये तो इनपुट का बताया। 8288, 8 एम्पियर। इधर पे ये वाला आईसी क्या है? दिखाई नहीं दे रहा है भाई। एक चीज मेरा ना एकदम दिमाग में नहीं घुस रहा है, कैसे ये 5 मतलब हो सकता है ऐसा? कैसे? PU501, तो हमारा स्कीमेटिक बोर्ड व्यू में प्रॉब्लम है, ऐसा है क्या? PU501, बिकॉज इसका LDO कैसे वो जनरेट कर पा रहा है? ये देखिए 8288 है PU501, मतलब ये होना चाहिए था 8288। भाई मैं तो अभी वीडियो पॉज करूंगा, ये दिमाग मेरा ही खराब हो गया। आपको तो कुछ नहीं पता चल रहा है क्या मैं बता रहा हूँ। दिखाई दे जा भाई। नहीं, इधर पे कोई और आईसी लगाया गया है, हो सकता है स्कीमेटिक के हिसाब से ये सही नहीं है। बट एक चीज कंसिडर करते हैं, एनाबेल हमने बना दिया तो इसका 5 बन रहा है, ये 5 बन रहा है, ठीक है। ये भी 5 बन रहा है, ये नहीं हो सकता है, पहला। दूसरा, इसका एनाबेल जब एलडीओ एनाबेल आया 11 नंबर से, तो पिन नंबर 17 से कैसे इसका 3 वोल्ट का एलडीओ निकला? 5 वोल्ट का आईसी से एनाबेल तो 5 वोल्ट का निकलेगा ना। तो दिमाग मतलब ब्लास्ट कर रहा है पूरा मेरा। देखिए ये कैपेसिटर पे, ये देखिए 3.3 आ रहा है, कैसे? और इधर पे 5 वोल्ट आ रहा है, कैसे? गॉड। देखिए ये 5 का आईसी है, देखिए 4.6 बन रही है, ये भी तो लो है, ठीक है। फिर भी ठीक है, चलिए। नहीं, ये तो इसका नहीं है मोस्ट प्रॉब्लम। 17 नंबर पे इधर से 1 है, नहीं 10 15 16, हाँ 16 17 यही है, लो है, 4.6 है। ओके, मैं ना थोड़ा सा देख लेता हूँ आईसी एक बार रिप्लेस करके, उसके बाद फाइनल आता हूँ, ठीक है। दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है सच बताऊँ तो। ओके, कंक्लूजन करते हैं, वेट कीजिए। A few moments later. फाइनली मैंने इसका कंक्लूजन कर लिया, इसका सीपीयू ख़राब है। और प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैंने इसके बाद इसका आईसी उतारा, ठीक है। ये मैंने आईसी रखा है 5, ये आईसी उतारा, ओके। AWV लगाया जो 3 वोल्ट के लिए यूज़ होता है, 8286BR। 3 वोल्ट इधर पे प्रॉपर बन गया, कोई दिक्कत नहीं रहा। जो जंपर था उसे मैंने सही कर दिया, उसे हटा दिया, हटा के नॉर्मल पोजीशन पे लेके आया, हो गया। पावर बटन प्रेस किया, बोर्ड ऑन हो गया। बट मैंने पहले बताया था, हो सकता है इसका सीपीयू ख़राब है, रैम का इम्पीडेंस लो आ रहा था। अभी 1 एम्पियर के ऊपर जाके ये रुक रहा है, सीपीयू ज़बरदस्त गर्म हो रहा है, ठीक है। बस यही चीज़ है। अगर मतलब कितना छोटा एक फॉल्ट होगा इस मदरबोर्ड में, जस्ट बैड इंजीनियर के वजह से बोर्ड बैंड बजा दिया बोर्ड का, ठीक है। यही होता है। तो मैं और खींचना नहीं चाहता, इसलिए मैं सोचा एक वीडियो बना के आपको दिखा दे। देखिए 20 उठाने लगा, ओके। अभी 5 बनेगा, 3 आपका मिसिंग रहेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज़ ये अगर जो पहला इंजीनियर ने चेक किया था वो अगर ऐसा नहीं करता तो कभी भी बोर्ड फॉल्टी नहीं पोजीशन पे पहुंचता। देखिए 5 इसका बन गया, बिकॉज ये इसी ऑन से बन रहा है। और ये रैम है, इधर पे हमारा ट्रिगरिंग वोल्टेज बनेगा, ट्रिगरिंग पे जो वोल्टेज बनता है, ठीक है। मैं ऑन कर रहा हूँ,
ये मैंने ऑन किया, देखिए बोर्ड बिंदास ऑन हो गया। ठीक है, देखिए करंट का कोई भी हलचल नहीं है, बढ़ रहा है सिर्फ और कुछ नहीं है। और इधर पे हमारा 3.3 बन गया। रैम प्रॉपर बन रहा है 1.2 वोल्ट, बट रैम डिटेक्शन नहीं है इसका। ख़त्म रैम डिटेक्शन इसका, बिकॉज सीपीयू के तरफ से रैम ख़त्म हो चुका। अभी 5 वोल्ट का अगर उधर पे सप्लाई क्रिएट करेगा कोई बाई फोर्स, तो वो क्या होगा भाई, वो तो ख़राब ही होगा मदरबोर्ड, और क्या होगा। ठीक है, तो बहुत बुरा है ये सब काम, इसीलिए हमें तो बहुत बुरा लगता है, बिकॉज बहुत टाइम भी वेस्ट होता है, एक पैसा नहीं मिलेगा। ओके, अभी आईसी वगैरह फिर से उतारो, मेरा अच्छा आईसी मैं थोड़ी लगा के दूंगा, तो अभी यही डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, देखिए करंट देख के पता चल रहा है, इस पर डिस्प्ले नहीं बनेगा कभी भी, स्टकिंग करंट है। ये जो आप हो रहा है ना, ये गर्म की वजह से हो रहा है। आप अच्छा हीट सिंक फैन लगा दीजिए, वो भी एक जगह पे जाके रुक जाएगा। जब हमारा मदरबोर्ड वर्किंग होता है, ये रीसेट पे ड्रॉप मारता है, ड्रॉप नहीं है तो 100% डिस्प्ले नहीं बनेगा, लिख के ले लीजिए। ठीक है, तो इसके वजह से ये हो गया, बोर्ड ख़त्म। ओके, इसका सीपीयू ख़त्म, और वजह हो चाहिए। मैंने पहले ही देख के बता दिया था भैया, हमारा जो रैम कॉइल है उसके इम्पीडेंस मुझे सही नहीं लग रहा है, इस इम्पीडेंस पे कभी डिस्प्ले नहीं बनेगा। देखिए मेरा पेन ड्राइव लगा हुआ है, कोई पेन ड्राइव पे कुछ नहीं है। ओके, डेट पर आया पेन ड्राइव। ठीक है, और इधर पे इतना गर्म हो रहा है ना, मेरा हाथ नहीं मैं रख सकता, जला देगा हाथ। ठीक है, इतना मोटा हीट सिंक मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो गया इसका सीपीयू, ओवर करंट जा रहा है सीपीयू के, इसके लिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, सीपीयू गया, ये बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, ये बढ़ता ही रहेगा, कोई नीचे नहीं जाएगा। अब अच्छे से पकड़ लो, देखिए थोड़ा सा मैं डाउन पकड़ लेता हूँ, बाप रे हाथ मेरा जला देगा भाई, छोड़िए, नहीं आएगा डिस्प्ले। ठीक है, 100 नहीं 200% डिस्प्ले नहीं आएगा। मैं एक बार बायोस करूँगा, उसके बाद रिजेक्ट कर दूँगा। ठीक है, ये देखिए ओवर हीटिंग करके बंद हो गया ये। सो एक बार बायोस करूँगा, बायोस करके मैं रिटर्न कर दूँगा। बायोस यूँ ही करूँगा, बिकॉज अगर बायोस से हुआ, बट मुझे पता है इसका इम्पीडेंस सही नहीं है, सीपीयू इसका गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला। कभी भी ऐसा मत काम कीजिए। और मैं जो जिसने ये आईसी लगाया था उसको मैं सलाम देता हूँ। ये आईसी एक्चुअली अंडर द माइक्रोस्कोप भी पता नहीं चल रहा था वो आईसी चेंज है, वो एक्चुअली चेंज था। मैंने जब हीट दिया ना तो तुरंत उतर गया, मतलब उसका सोल्डर जो है वो पहले से लिक्विफाइड हो गया। अगर कंपनी का होता उतना इजीली उतरता नहीं। तो ये सब पॉइंट होता है जो हमें पता चलता है, बट इतना सफाई से लगाया था वो पता भी नहीं चल रहा था। इसीलिए मैंने सोचा भाई 5 कैसे बन सकता है मदरबोर्ड में, और 3 का आईसी लगाया तो प्रॉपर 3 बन गया। और आज इसका मेरा दिमाग ख़राब हो गया, इसका LDO 3 वोल्ट कैसे हो गया। ठीक है, एनीवे छोड़िए, सीपीयू ख़राब है, बायोस एक बार करेंगे प्रॉपर। अगर बायोस से सॉल्व होता है तो मैं अपडेट करूँगा, बट लिख के ले लीजिए, बायोस से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, कुरियर बोर्ड है, इसीलिए मैं लास्ट तक जाता हूँ, जिससे मैं इधर से अगर बोल दूँ ये सीपीयू ख़राब है तो पृथ्वी का कोई भी इंजीनियर इसे सीपीयू ना चेंज करके बना नहीं पाएगा। ये मेरा रहता है। ठीक है, और कुछ नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला है। ओके, बाय बाय। ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम गलत होके मज़ा आ रहा है। ओके, तो ये बोर्ड वही वाला बोर्ड है जिसमें 2.5 बन रहा था। सो सैल्यूट जिसने वो आईसी बदला है। ठीक है, वो एक्चुअली आईसी बदला गया था। ओके, सो मैंने क्या किया देखिए, 1 बाय 1 दिखाता हूँ। पहले आईसी को चेंज किया। ओके, अभी मैंने AWV लगाया है, मतलब ये होता है आपका 8286BR। ये आपका 3 वोल्ट जनरेट कर रहा है। मैंने इसे लगाया, चेक किया, 3.3 आ गया, शॉर्ट कर दिया, बोर्ड ऑन तो हुआ, डिस्प्ले नहीं दिया, स्टक कर गया। मैंने सोचा भाई इसका तो उसका ही प्रॉब्लम होगा, मतलब किसका, सीपीयू का, बिकॉज हमने तो देखा है इसका रैम का इम्पीडेंस लो आता हुआ। ओके, तो सीपीयू ख़राब है। फिर भी मैं एक बार बायोस करके देखूंगा, बायोस छेड़ा गया नहीं था, फिर भी मैं एक बार बायोस करूंगा। तो देख सकते हो बायोस मैंने किया, बट फिर भी ना इसका नहीं बना डिस्प्ले। तो मैंने थोड़ा सा एक बार फिज़िकल इंस्पेक्शन करके इसे रिजेक्ट करने वाला था। फिज़िकल इंस्पेक्शन में मुझे ये मिला, ये भाई इधर पे देखो। ओके, दिख रहा है, इधर पे ट्रैक पूरा ख़त्म हो गया था। तो ये जो चार्जिंग आईसी से जो ये पॉइंट आ रहा है, जो दिख रहा है इधर पे कुछ भी नहीं है, इधर पे कनेक्ट है। एक्चुअली ये पॉइंट
एकदम छोटा एक डॉट बना हुआ था, बिकॉज ये एक्चुअली आईओ से कनेक्ट होगा। ये प्रॉक हॉट है, याद है BQ का इसी है 24800, तो इसमें प्रॉक हॉट रहता है, मतलब प्रोसेसर हॉट का सिग्नल इधर से आता है। तो एक ये मिसिंग और ये 2 डेटा लाइन मिसिंग था। ओके, मैंने इसे सही किया। करंट का जंपिंग देखते ही ना मेरा मन खुश हो गया, जो हाँ भाई डिस्प्ले तो अभी डिस्प्ले बनेगा, हाँ, और सक्सेसफुल इसका डिस्प्ले बन गया। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर पे करंट को गौर कीजिएगा, ठीक है, करंट दिख रहा है। मैं लाइट थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ओके, अभी दिख रहा है करंट। ओके, थोड़ा सा फ्लैशिंग हो रहा है। ओके, तो चलिए ये बंद कर देते हैं। अभी तो क्लियर है 100%, ठीक है। अभी मैं इसे ऑन करता हूँ और आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऑन किया, ये देखिए बिंदास ऑन हो गया। अभी करंट को देखिएगा, नीचे जाएगा, मैं बोल रहा था नीचे जाएगा। देखिए अभी बढ़ा 300, 1400, 1300, 1100, 900, 800 रिसेट। ये पॉइंट होता है आपका रिसेट परफॉर्म होगा, ठीक है। देखिए बढ़ा, इसके बाद फिर से नीचे जाएगा, देखिएगा 200, 1300, 14, 11, देखिए नीचे फिर से 900, 800, 600, 1600 गया, 1000। ओके, देखिए फिर से नीचे। अभी तक डिस्प्ले नहीं बना। ओके, अभी तक डिस्प्ले नहीं बना, फिर से रिसेट हुआ। ओके, सेकेंड टाइम रिसेट परफॉर्म हो रहा है। ओके, 1300, ओके, 1400, अभी तक डिस्प्ले नहीं बना। नीचे जाएगा तो डिस्प्ले बनेगा। ओके, 900 पे डिस्प्ले बनता है, ये 900 डिस्प्ले बनना चाहिए। अभी भी ऊपर गया, 1400 गया, ठीक है। नीचे जाएगा, याद रखिए। ओके, तो पहली दफ़ा डिस्प्ले बन रहा है इसीलिए टाइम लग रहा है। मैंने कॉन्फ़िगर्ड बायोस डाला है, इसका कोई दिक्कत नहीं होगा। 1000, 1300, 1200, देखिए कितना अच्छा इसका अप डाउन गया, ठीक है। CPU बहुत गर्म हो रहा है। 1600, फिर से बंद हो गया। ये ना टेम्परेचर से बंद हो सकता है, हाँ, ये टेम्परेचर की वजह से बंद हो गया, ठीक है। बहुत हिट कर गया भाई, बहुत बहुत बहुत, ठीक है। 10 जनरेशन इसीलिए हीट सिंक रहता है, और इसीलिए आपको हीट सिंक भेजना मैं बोल देता हूँ, ऑलवेज बोलता हूँ भाई हीट सिंक भेजो, प्लीज़ हीट सिंक भेजो, इसीलिए मैं बोलता हूँ। एक डिस्प्ले निकालने में मेरा हालत टाइट हो जाता है, ठीक है। ये फ़ैन चलाते हैं, ये अच्छा खासा कूलिंग करता है, ठीक है। फिर से एक बार चालू करते हैं, वो हीटिंग की वजह से बंद हो गया बोर्ड, हाँ। ये 34 पे रुकेगा, उसके बाद उठेगा, ये उठ गया, ठीक है। 600 डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले बनने ही वाला था RTC रीसेट होने के बाद, उसके बाद गायब हो गया। देख सकते हो 900 पे डिस्प्ले बन रहा है। ओके, रीसेट परफॉर्म जब हो रहा था तभी ये ऊपर जा रहा था। ओके, इसका बोर्ड प्रॉपरली सक्सेसफुली बोर्ड मैंने बना दिया इसका, ठीक है। अभी ये जो है ये इसी वजह से आपका हो रहा था, मतलब इसका जो ये ट्रैक मिसिंग था, इधर से फैन बंद कर देता हूँ, लाइट ऑन कर लेता हूँ। ये जो ट्रैक मिसिंग था इसके वजह से एक्चुअली करंट स्टक किया था। ओके, ट्रैक सही से बनाया तो इसका काम खत्म। अभी मैंने जो इधर पे जो जंपर वगैरह किया था वो सब हटा दिया मैंने, हाँ, नॉर्मल कर दिया पूरा। देखिए इधर पे जो काम किया था ना, इधर से मैं जंपर उठा के इधर पे डाला था, ठीक है, तो सब कुछ मैंने नॉर्मल कर दिया। और ये मैंने IC इधर पे लगा दिया, देखिए AWV दिख रहा है। ओके, तो ये 3 का होता है, ये इधर पे किसी कारीगर ने 5 का IC लगा दिया था, इसीलिए 5 बन रहा था। मेरा लक है, मैंने इसे ओपन कर दिया था, इसे यही मदरबोर्ड के साथ, पूरा होल मदरबोर्ड के साथ ट्रेवल कर जाता, ठीक है। तो सक्सेसफुली मदरबोर्ड बन चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। Over the edge, feel like I'm floating through